आइए आज सुनते हैं वैशाख अमावस्या व्रत की कथा। इस बार वैशाख अमावस्या का व्रत जो कि 30 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को है। जब भी शनिवार के दिन अमावस्या तिथि होती है तो इस दिन को शनिश्चरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जब भी अमावस्या तिथि शनिवार के दिन पड़े या सोमवार के दिन पड़े तो इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। जब भी अमावस्या तिथि शनिवार के दिन होती है तो उसे शनिश्चरी अमावस्या या शनिवारी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन स्नान करना, दान करना, पितरों का तर्पण करना, श्राद्ध कर्म आदि करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान शिव का पूजन करने से, भगवान शनि देव का पूजन करने से, पीपल वृक्ष का पूजन करने से या पीपल वृक्ष में जल डालने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जब भी शनिवार के दिन अमावस्या तिथि होती है तो इस दिन विशेष प्रकार से शनि देव को अगर प्रसन्न करे, इससे शनि की 7.5 या ढैया में कभी कोई कष्ट नहीं होता है। शनि देव जो कि न्याय प्रिय देवता है, जो कर्म फल दाता शनि देव है, जो सभी को कर्मों के अनुसार उन्हें फल प्रदान करते हैं। शनिवार के दिन शनि अमावस्या पड़ने पर इस दिन विशेष प्रकार से पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पीपल वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है। इससे सभी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेष करके शनि देव इससे अति प्रसन्न होते हैं। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डालना चाहिए। इससे सभी देवता प्रसन्न होते हैं और शनि की दशा में कोई कष्ट नहीं होता है। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही गंगा स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन भगवान शिव का पूजन करना, भगवान विष्णु का पूजन करना या किसी भी प्रकार का पूजन करना बड़ा ही पुण्य फलदायक माना जाता है। विशेष करके इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। आज सुनते हैं वैशाख अमावस्या व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगरी में एक राजा राज्य किया करता था। उसकी प्रजा और परिवार के लोग सुखी से रहते थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। राजा और साहूकार की पत्नी में आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार साहूकार की हवेली से उसकी पत्नी की रोने की आवाज आने लगी। इसके बाद रानी ने राजा से इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है। इस पर रानी ने कहा कि महाराज, दुख क्या होता है जो सेठ की पत्नी रो रही है। इस पर राजा ने कहा कि जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। इसके बाद रानी ने अपने बेटे को महल से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर राजा से पूछा कि दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि पड़ोसी राज में युद्ध हो रहा है, मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। लेकिन रानी अमावस्या का व्रत करती थी, जिसके कारण से वह राजा उस युद्ध को जीतकर वापस आ गया। के बाद इस राजा ने रानी से कहा कि अब हम गंगा माँ के दर्शन करने जाएंगे। तब मैं वहां जाकर गंगा नदी में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का पता चलेगा। भगवान शिव कैलाश पर बैठकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि आज मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाऊंगा। जिसके बाद भगवान शिव ने बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया। वह एक बावली के पास घास चरने लगे। रानी ने जब उस बावली को देखा तो उसने कहा कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे। रानी ने भगवान शिव और माता पार्वती की बातें सुन ली, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे थे कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए इसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। जिसके बाद रानी को सब कुछ समझ में आ गया और फिर रानी ने इस बात को राजा को बताई। और फिर राजा और रानी दोनों मिलकर अमावस्या का व्रत करने लगे और अपने प्रजाजनों से भी कहा
कि तुम सब भी अमावस्या तिथि का व्रत करो। इस प्रकार से अमावस्या व्रत के प्रभाव से सभी सुख और शांति से रहने लगे। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ अमावस्या के दिन गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, अमावस्या तिथि का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा उनके दुख और कष्ट सभी दूर हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी, धन्यवाद।